नमस्कार साथियों। आइए आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं साथियों, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में साथियों अक्सर होता है क्या साथियों, स्टूडेंट या तो ज्यादा टाइम ले लेते हैं या तो इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये साथियों अगर सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन पूछ दे साथियों, तो इसमें हमको बोर्ड मास रूल का प्रयोग करना चाहिए। बोर्ड मास रूल का मतलब हो गया साथियों, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है साथियों तो ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ऑफ या का लगा है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। फिर भागा को सॉल्व करना चाहिए और फिर गुना, तब जोड़ घटो, ऐसे करके हमको सॉल्व करना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन क्या करना चाहिए साथियों, पहले ब्रैकेट अगर दिया हुआ है छोटी मध्यम या बड़ी, ऐसे अगर किसी भी चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो ब्रैकेट का, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद अगर ऑफ हो या का हो क्वेश्चन में साथियों तो उसे सॉल्व करना चाहिए। फिर पुनः हम भागा को सॉल्व करना चाहिए। फिर अगर गुना है तो गुना को सॉल्व करना चाहिए। फिर जोड़ या घटो, कोई भी इसमें पहले ऐसे करके हमको सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं इजी वे में। तो आइए साथियों, इसमें ब्रैकेट का यहाँ यूज किया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है साथियों, 5 जोड़ 1 - 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में अगर 1 को हम जोड़ेंगे साथियों 6 प्राप्त होगा। और अगर 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यहाँ 4 प्राप्त इसको सॉल्व करके हो गया। और इसके पहले क्या है साथियों, 18 भागा 3, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल है, मतलब गुना का चिन्ह है। और 4 इसको सॉल्व करके प्राप्त हुआ है, इसके आगे गुना 2 है। अब इस साथियों देखिए इजी वे में आ गया। अब इससे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको भागा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो भागा को सॉल्व करने के लिए साथियों 18 भागा 3 है, तो 18 में अगर 3 से हम भाग देंगे साथियों तो हमको 6 प्राप्त होगा। अब गुना है 4 और गुना है 2। अब इसको हम सभी को गुना कर देंगे, तो 6 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 24 होगा। फिर 24 इंटू 2 करेंगे तो 48 इसका सॉल्व करके आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी पैटर्न पे सेम पैटर्न ये क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि 3 जोड़ 5 - 4। तो इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं साथियों। 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्राप्त होगा। 8 में अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा। इससे पहले क्या क्या है, 16 भागा 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह है, और यहाँ 4 प्राप्त हुआ है और गुना 3। अब इसे हम इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं कि 16 में अगर हम 2 से भागा देंगे तो 8 प्राप्त होगा। फिर आगे गुना है 4 और गुना है 3। अब इस सभी को हम अगर गुना कर देंगे साथियों तो 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 प्राप्त होगा। और 32 में 3 अगर गुना करेंगे साथियों तो हमको 96 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो कि आंसर होंगे, तो इसका सही आंसर 96 हो जाएंगे। आइए सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों, जिससे कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके ऐसे क्वेश्चन। फिर है साथियों यहाँ ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ब्रैकेट से पहले साथियों अंक है 20 भागा 4, और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 8 में से 3 चला गया साथियों तो 5 बचा। 5 में अगर 6 को जोड़ेंगे साथियों तो 5 × 1 = 6 हो गया। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना हो गया, और ब्रैकेट को सॉल्व करके 6 प्राप्त हुआ। फिर आगे गुना है और 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए साथियों। इसको तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साथियों क्या हमको सॉल्व करना पड़ेगा, भागा को सॉल्व करने पड़ेगा। तो भागा को सॉल्व करके कितना प्राप्त होगा, अगर हम 20 में 4 से भागा देंगे तो कितना, 5 प्राप्त होगा। आगे गुना है 6, पुनः गुना है साथियों 2। अब इन सभी को गुना कर दीजिए। इन सभी को अगर हम गुना करते हैं साथियों तो कितना होता है, 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 होगा। फिर 30 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर 7 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है साथियों। सेम पैटर्न अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन है, तो आपको अच्छा से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इजी वे में आप बिना टाइम लिए हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ है 24 भागा 2 गुना, इसको ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं साथियों तो ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना हो जाएगा, अगर 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 2 में अगर 4 को हम ऐड करेंगे तो 6 हो गया। 6 फिर गुना है 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले भागा को सॉल्व करेंगे। भागा के सॉल्व करने के बाद
अगर 24 में हम 2 से भागा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 12 गुना 6 फिर गुना 2। इसको अब सभी को आप गुना कर दीजिए। तो 12 इंटू 6 इंटू 2, तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 हो गया, और 72 में 2 से गुना करेंगे तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इजी वे में समझ आता होगा साथियों, आशा करता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सेम पैटर्न पे साथियों। यहाँ है साथियों 30 भागा 5, और इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा। अगर 9 में से 6 चला गया तो 3 हुआ, और 3 जोड़ 2, 3 अगर को 2 में ऐड करेंगे साथियों तो कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है साथियों, तो यहाँ गुना हो गया और 5 हो गया और गुना 3 हो गया। अब फिर हम भागा को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर 30 में 5 से भाग देंगे साथियों तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा साथियों। और फिर गुना 5 फिर गुना 3। अब इसको सॉल्व कीजिए साथियों, 6 इंटू 5 इंटू 3, 3 तो 6 गुना 5 30 हो गया, और 30 गुना 3 तो 90 इसका राइट आंसर हो गया। तो साथियों ये 5 क्वेश्चन था जिसे कि मैथ का क्वेश्चन था साथियों। इसे हम इजी वे में, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन साथियों, इसे इजी वे में हम सॉल्व करने का प्रयास। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो साथियों वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जरूर आप लोग अगर नए हैं साथियों सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर के लिए। और इस चैनल पे साथियों हम करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।